फ्रेंड्स, आज है 27 नवंबर 2022। आइए देखते हैं, क्योंकि आज संडे है तो आज हम लोग पूरे सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा फीफा विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 61वें स्थान पर है और पिछले वर्ष 67वें स्थान पर था। हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, जो 25वें क्रम के हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे आप। हाल ही में अपेक आर्थिक नेताओं का बैठक कहाँ हुई है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में इसका नेताओं की बैठक हुई है अपेक का। 15वां एयरगन एशियाई चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीता है? 25। हाल ही में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में किस राज्य में चुने गए हैं? कर्नाटक। सत्र 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो फ्रेंड्स, भारत को मिली है इसका अध्यक्षता। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? मनिका बात्रा। फ्रेंड्स, हाल ही में अचंत शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। उनका भी संबंध टेबल टेनिस से है, तो उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार मिला है? तो ये चिरंजीवी को मिला है। फ्रेंड्स, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं, इन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत तथा कौन सा देश भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेगा? कंबोडिया। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया था। इसका थीम क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका थीम था हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। ग्लोबल पेंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजेंस यानी रोगाणुओं को चिन्हित करने का कार्य योजना किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये WHO द्वारा तैयार किया गया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कासिम जोमार्ट टोकायेव को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 9वीं भारत यूरोप संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होगा। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य की बधिर क्रिकेट टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो फ्रेंड्स, हरियाणा की बधिर क्रिकेट टीम ने T20 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और महाराष्ट्र को हरा करके ये ट्रॉफी जीती है। फ्रेंड्स, हाल ही में साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये उर्दू राइटर खालिद जावेद को साहित्य का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। उनके पुस्तक हैं द पैराडाइज ऑफ फूड। ये पुस्तक आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा देवी वर्मन, जो भारत के असम राज्य से बिलोंग करती हैं, इन्हें यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 दिया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फ्रेंड्स हाल ही में सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को हाल ही में किस पोर्ट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
हाल ही में किसे डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये कोप 27 सदस्य देश हैं स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किए हैं। हाल ही में एटीपी फाइनल एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। हाल ही में भारत का उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना है रूस। रूस फ्रेंड्स भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बना है और कच्चे तेल का भी शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में ओईसीडी ने 2022 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स 6.6% भारत का विकास दर रहने का ओईसीडी द्वारा अनुमान लगाया गया है। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो फ्रेंड्स अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथन को संबोधित किए हैं। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है? तो ये दिल्ली इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबानी करेगा। वर्ष 2021 का तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 के तहत लैंड एडवेंचर कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नयना धाकड़ को सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के हाल ही में नए सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड केवीआईसी के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय का पदभार संभाले हैं। तो ये विनीत कुमार केवीआईसी के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय का पदभार संभाले हैं। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस फ्रेंड्स 24 नवंबर को मनाया जाता है। सिखों के 9वें गुरु थे। संगाई महोत्सव किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु के किस गांव के राज्य को पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये अरट्टापट्टी फ्रेंड्स तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित एक गांव है जिसे पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संबंधित है। इसमें फर्स्ट प्राइज 5 लाख दिया जाता है। फ्रेंड्स कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक की मेजबानी करेगा? तो ये सिंगापुर करेगा। किस राज्य ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। हाल ही में वन्य जीव शिखर सम्मेलन में किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है? तो ये लिथ सॉफ्ट सेल कछुआ को भारत ये परामर्श दिया था इसे बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, जिसे वन्य जीव शिखर सम्मेलन के द्वारा मान लिया गया है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो फ्रेंड्स उमा शर्मा को प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार दिया गया है। ये था फ्रेंड्स पूरे सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।